ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे चिंतन के लिए, मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की, आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। बाबा का मंथन सुनने से, मुरली सुनने से और आनंदित हो जाऊंगी। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। आज बाबा ने अतिशयोक्त अलंकार का यूज किया यहाँ पर। आत्मा को क्या कहा? वस्त्र। और लक्ष्य रूपी सोप। एक तो लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण बनना, पावन बनना, तो उस लक्ष्य रूपी सोप से आत्मा को साफ करो। आत्मा को साफ हम कैसे करेंगे? परमात्मा रूपी याद के द्वारा। बाबा ने कहा, अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। मैल होगा तो क्या होगा फिर? कपड़ा साफ नहीं होगा, आत्मा साफ नहीं होगी, तो अगला वस्त्र भी वैसे मिलेगा, शरीर रूपी वस्त्र। आज का प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुही गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? बाबा ने कहा, उन्हें यह पता रहता है कि मुझ आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। 1-2 जन्मों का नहीं है, पूरे 63 जन्मों का है। अनेक कड़े संस्कार हैं और उन संस्कारों को बगैर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं है। जब आत्मा बीज रूप स्थिति में परम धाम में स्थित होकर के परमात्मा को याद करती है तो परिवर्तन होता है। बाबा ने कहा, आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। साफ करना पड़ेगा, ऐसे साफ नहीं होगी, और वो याद के सिवाय साफ हो नहीं सकती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम याद करते हैं तो याद में ही तूफान आते हैं। तूफान आते हुए भी हमें पुरुषार्थ में सदा लगे रहना है, तब आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। बच्चे तो सभी है। जो परमात्मा के ज्ञान में चले तो कोई 8 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 20 दिन का, कोई 10 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का है, वृद्धि पाते रहते हैं। परंतु बच्चे कहते हैं, मैं छोटा बच्चा हूं, मेरे ऊपर परमात्मा ज्ञान की बरसात कर देना। तो ज्ञान की बरसात करेगा मतलब क्या? कोर्स करा दिया, मुरली सुना रहा है, और क्या बरसात करेगा? किसके द्वारा कर रहा है? ब्रह्मा बाबा द्वारा। इसलिए उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। दुनिया में कहते हैं भागीरथ। भाग्यशाली रथ ने गंगा को लेकर के आए, तो बाबा कहते हैं उनका नाम भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी है। मतलब प्रजा का पिता तो वही है। वही परमात्मा आकर सबको लक्ष्य देते हैं कि तुम्हें दैवी गुण धारण करना है, देवताओं जैसा बनना है। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल पुराने मैले हो चुके हैं, मतलब आत्मा के ऊपर बहुत ज्यादा कट चढ़ी हुई, तो उसको बाबा पुराना कपड़ा बता रहा है। किसी का कैसा, किसी का कैसा। बाबा कहते कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं कि 2 तो फट जाते हैं। दुनिया में नहीं, जो 2 भी सटका लगाते थे, पिटाई करते थे तो फट जाते थे। बाबा ने कहा, धोबी घाट कब से चल रहा है? 1936 से चालू हुआ है, मतलब आत्मा की सफाई करने का। तो कोई धोते धोते साफ हो गए, कोई फिर फट गए, मतलब छोड़ दिया। और जो साफ नहीं होंगे वो औरों को भी नहीं साफ करेंगे, कर पाएंगे, और जो साफ होंगे फिर दूसरों के भी कपड़े धोते रहेंगे। आत्मा प्योर होगी तो शरीर भी प्योर मिलेगा, है ना। कई तो बाबा कहते सुधरते नहीं, जैसे गर्म तावे पर पानी डालो तो छीटे,
छट छट करता है ना, कई ऐसे होते हैं। तो परमात्मा आकर के हमें लक्ष्य सोप से साफ करता है, हर एक की नब्ज देख करके बाबा समझाता है। जितना जितना याद करेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, लेकिन नष्ट मोह भी बनना, मोह नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता है चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। दुनिया में जैसे कुमार कुमारी की सगाई होती है तो अपने आप को याद करते हैं, वैसे बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने कहा मुझे कल पहले मौफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आओ। अजामिल किसको कहा जाता है? जिसने विकर्मों की इंतहा कर दी हो, सारे संबंधों को तार तार कर दिया हो, उनका भी उद्धार करता है, उसको भी चांस देता है सुधरने का। तो बाबा कहते हैं जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वो फिर किसी की परवाह नहीं करते, कोई नहीं बनते तो अजामिल जैसे पापी ही रह जाते हैं। कई तो राजाई को भी ठोकर मार करके अच्छे से समझते हैं, जैसे भक्ति में मीरा ने शादी हुई थी, सब कुछ हुआ था, सब कुछ छोड़ दिया, श्री कृष्ण की बन गई। तो ऐसे भी है, बाबा कहते कोई मुश्किल से निकलते हैं लेकिन कोई ना कोई निकल आते हैं, कोई बहने भी निकल आते हैं। तो बाबा कहता है कि अपनी चेकिंग करो और सोचो मैं कितना अच्छा धोबी बना हूं। पहले तो खुद की सफाई आत्मा की और फिर दूसरों की चेक करो। देह अहंकार तो नहीं बचा, देह अहंकार में आने से ही बाकी सारे विकार आते हैं। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ के, देह ही समझ कर मुझ बाप को याद करो, नहीं तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, पर कोई नहीं बन सकता है, मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने तो कुछ तो पुरुषार्थ किया होगा ना। बाबा कहते हैं बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है। एक परमात्मा की श्रीमत है, बाकी बाबा ने कहा सब भूत मत है। बाबा ने आज याद किया दादी कुमारका को, दादी प्रकाश मणि को कि अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे हमें भी अच्छी सर्विस करना है कि बाबा की जुबान पे नाम आए। बाबा ने कहा जितना तुम मुझे याद करोगे उतना कपड़ा साफ होता रहेगा आत्मा रूपी, नहीं तो भूत आते रहेंगे, दाना भी नहीं होगी। बाबा ने कहा यहाँ आते हो तो लायक बनो, सूर्यवंशी बनो। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे ना। बाबा कहते हैं हर कल्प में 5000 वर्ष बाद ये धोबी घाट भारत में ही मैं बनाता हूँ, जिसमें आत्मा की सफाई करती है। सबसे ज्यादा सफाई 9 लाख आत्माओं को होगी, फिर 2 करोड़ होगी, फिर 33 करोड़ होगी। पावन बनने बगैर बाबा ने कहा तुम वैकुंठ में नहीं जा सकता। प्रजा तो बहुत बननी है, प्रजा में राजी नहीं होना, हमें राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। यहां बाबा कहते तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे तो 21 जन्म सजाएं नहीं भोगेंगे। वहां कोई सजा नहीं होती सतयुग त्रेता। सतयुग में तो प्रारब्ध है, वहां घाटे आदि की कोई बात नहीं है। 21 जन्म घाटा नहीं होता है। बाबा ने कहा पूरा ज्ञान ना मिलने से फिर दर्जा कम हो जाता है। माँ बाप कर्म किस लिए सिखलाते हैं? ताकि हम अच्छे कर्मों में चल सकें। भगवान ही अविनाशी सर्जन है, वही हमें आकर के विकारों की रूपी बीमारियों से दूर करता है। सबसे तीखा सर्जन है बाबा। बाबा कहते तुम भी हो, तुम नायब सर्जन हो, नंबरवार हो। कोई अच्छा सर्जन है, कोई कम अच्छा सर्जन है। सर्जनों में भी नंबरवार होता है ना, कोई लाख कमाता, कोई 1000 भी नहीं कमा पाता, पेट भी पूरा नहीं होता है। तो हमें अच्छा सर्जन बनना है, बाप समान अनेक आत्माओं का ट्रीटमेंट करना है। बाबा ने कहा मम्मा बाबा के जो तख्त नसीन बनेंगे वो राजा रानी बनेंगे, नहीं तो दास दासी बनेंगे। बाबा ने कहा मैं तुमको ही तो पावन बनाने के लिए इस पति तन का आधार लिया, इस शरीर का आधार लिया, तो तुम्हें बनना चाहिए, नहीं तो कैसे बाबा आकर के बनाता। वही एक नॉलेजफुल है, वही सारे ब्रह्मांड
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब का ज्ञान देता है। सृष्टि आदि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दूसरा कोई नहीं समझा सकता, परंतु समझेंगे वही जिनकी तकदीर में है। अच्छे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। घर बार संभालना है, बाबा ने कहा घर बार नहीं छोड़ना, बच्चों की भी संभाल करनी, रचना आपकी है तो बच्चों की पालना भी करनी, लेकिन बाबा को याद करना है। शुरू में तो अलग बात है, 14 साल की भट्टी बननी थी तो कोई पक्के बने, कोई कच्चे बने, कोई टूट भी गए। जैसे उस भट्टे में ईंट डालो तो क्या होता है, कोई बहुत पक्की बनती है, कोई कच्ची बनती है, कोई टूट भी जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है, रात को जागकर भी अपनी आत्मा को धोना है। कैसे? बाबा को याद करके नींद को जीतने वाले बनना है। बाबा ने कहा अमृत बेले का समय सबसे अच्छा है, उस समय याद करना। और नींद आती हो तो बाबा ने कहा आंखों में तेल लगा लो, मतलब अच्छे से पुरुषार्थ करो, है ना। तो आज क्या करना है, एक तो अपने लक्ष्य को हमेशा याद रख करके बाबा की याद के द्वारा आत्मा को साफ करना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है, अपना रजिस्टर किसी भी हालत में खराब नहीं होने देना। नींद को जीतने वाला बनना, और विशेष कर अमृत बेले से में बैठ करके आत्मा को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए बाबा की गहन याद में बैठ जाना है। आज का बाबा का वरदान है, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। बाबा ने कहा यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है, पूरे विश्व में जा रहा है, वहां से प्रकाश। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सब ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो, सब सुख पाएं, ये हमारे संकल्प होने चाहिए। जब यहाँ शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। बाबा ने कहा सबके मन से आवाज निकले कि मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। माउंट आबू क्या है? अब्बा का घर है। अब्बा मतलब अल्लाह का घर है। स्लोगन है, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। चुप रहो, शांत रहो। कल भी बाबा ने कहा था ना, कम बोलो, एकदम मीठा बोलो, मिजाज बहुत मीठा रखो। चलिए परमात्मा की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं अंतर्मुखी सदा सुखी आत्मा हूं। एक ही संकल्प में स्थित रहकर लक्ष्य को धारण करने वाली, लक्ष्य शोभ से आत्मा को साफ करने वाली संपूर्ण नष्ट मोहात्मा हूं। नींद को जीत कर अमृत बेले एक बाबा की याद के द्वारा आत्मा को प्यूरिफाई करने वाली कोटो में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।